अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलें जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में जी बड़ा ही कुछ होने वाला है, तो चले जुड़े रहें मेरे व्लॉग के साथ और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं जी। आज के व्लॉग में होने वाला है जी, यूके की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है, पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसी है। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा मैं बात अपने पे रिलेटेड, अपने से गुज़री हुई बात ही आप लोगों के साथ बता शेयर किया करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की बात को शेयर कर दूँ जी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो ये इन्फॉर्मेशन है। मैं बड़ी सादी जी ज़िंदगी अपनी इत्थे यूके च गुज़ारी है 14 साल, और आसानी से आराम से गुज़ार रही हूँ। ना तो मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सिस्टर हम यूके मूव होना चाहते हैं, तो आप हमारी थोड़ी-सी हेल्प करें कि हम किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा आसानियाँ हो चुकी हैं कि गूगल में सर्च करें तो आपको आसानी से मिल जाता है। जिन वक़्तां दे विच असीं आए हुए ना, उन्हां वक़्तां च एह सारा सिस्टम कुछ भी नहीं सी होंदा। और अच्छा, आज मैं बात करूँगी कि यूके की ज़िंदगी आसान है या पाकिस्तान की ज़िंदगी आसान है। अच्छा, यूके की ज़िंदगी तो हम लोग जब शादी करके गर्ल्स यहाँ पे आती हैं तो जी अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो असी पाकिस्तान विच भी पूरियां कर रहे होंदे हैं। एक बेटी अपनी माँ की हेल्प करती है, काम करती है, पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, घर आके फिर अपनी माँ की मदद करती है। तो इसी तरह से यहाँ यूके में भी जब हम लोग आते हैं तो एक वाइफ़ बन के तो अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारी हम लोगों ने अदा करनी होती है। और जो हस्बैंड्स हैं, जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, मैं कहती हूँ उन्हां दी मेहनत नूं ते सलूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सानू एक लाइफस्टाइल अच्छा देने वास्ते दिन रात मेहनत करनी होती है। उन्होंने सोचना नहीं होता है कि कहाँ पे काम मिल रहा है तो कहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर कार वॉश पे मिल रहा है तो कार वॉश पे कर रहे हैं, अगर कहीं और टेक वे पे मिल रहा है तो टेक वे पे कर रहे हैं, कि नहीं यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, यहाँ पे मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पापड़ वेलने पैंदे जे सानू इत्थे लेडीज़ को भी और हमारे हस्बैंड्स को भी। और अच्छा, आज मैं एक छोटी-सी बात करूँगी कि पाकिस्तान वालों को या किसी को भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी यूके में ना बड़ी कोई आसान है। यहाँ पे मशीनें इन्नियां ज़्यादा ने, तुसी अपने काम सारे तुहाडे ना मशीनां कर लैंदियां। ऐसी बात कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो लड़की शादी करके यूके में आती है ना, उस पे इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना कि साडी सोच है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि घर के काम करने के लिए अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो एक मेड वो रख लेते हैं, और अगर कोई दूसरे घर के बाहर के काम करने हैं तो घर में अगर कोई बड़ा है तो वो जाके घर के बाहर के काम कराता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी-सी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा डाल दी जाती हैं। अगर आपका बच्चा है तो आपने स्कूल में नर्सरी छोड़ना है, 3 घंटे वो नर्सरी में रहेगा ना, तो बाद में आप अपने वो सारे काम अदा कर देती हैं। जैसे हो गया कुकिंग कर ली, जो बच्चे दे आन तो पहले-पहले काम कर लो वो सारे, क्लीनिंग कर ली, डिश वॉश कर लिए, इस तरह से कर लिया, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अगर मैं आपको आज की बात बताऊँ ना, तो मेरी बेटी की आज टीचर पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैंने वहाँ पे जाना है, तो मुझे था कि शाम का डिनर लेट हो जाएगा, मीटिंग थोड़ी सी लेट है, तो मुझे ये लगा कि मैं ज़ोहर की नमाज अदा करके ना खाना अभी बना के रख लेती हूँ। ज़ाहिर गल है खाना तो है ना, तो यहाँ पे सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। और यहाँ पे भी ऐसी ही हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, इस तरह से ही हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली गुजार रही है। फ़र्क ये है कि वो यहाँ हमारा ये यूके है, वहाँ पाकिस्तान है। मुझे तो लगता है यहाँ की ज़िंदगी थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ आपको बड़ी अदा करनी पड़ती हैं। और अगर बात करूँ मेरी, तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से एक लिया के ना रूल्स सारे करके तो बस रखे हुए जे, सुबह ये काम कर लिया, दोपहर को ये कर लिया, शाम को ये कर लिया, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। अगर तुसी बीमार भी हो जांदे हो ना इत्थे, तुहानू काम खुद ही करने पैणे ने। 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, हस्बैंड हेल्प कर लेंगे, लेकिन 5वें दिन तो सानू आपे ही करना पैना ना। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हमें खुद ही अदा करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे स्कूल में तो आपको खुद पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है, मॉस्क में भी खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। पाकिस्तान दे विच ते होंदा है ना, कोई तुसी वैन लगवा लो या कुछ भी लगवा लें तो कोई घर में बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अच्छा, अगर हमारी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं ना, तो तब तो ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी-सी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। आपने अपने काम खुद ही सारे करने होते हैं। और यहाँ यूके की ज़िंदगी ऐसी है कि किसी नू किसी दी कोई नहीं पता होंदा। कोई किसी को नहीं यहाँ पे जज कर सकता कि तुसी इस तरह हो तो तुसी इस तरह हो। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी आपने खुद ही सारी एक बना के चलनी होती है। और मेरी तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कोई फैमिली नहीं है, तो मुझे ज़्यादा फ़ील होता है, मुझे फ़ील होता है कि मेरी फैमिली सारी पाकिस्तान है, तो मैं 2 साल में या साल में चक्कर
चक्कर लगाऊँ पाकिस्तान में, जाके मिल के आऊँ और यहाँ की जो ज़िम्मेदारियाँ उनको खूबी अंजाम दूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटी के सारी काम, पढ़ाई के सब कुछ खुद ही करूँ और हस्बैंड की भी सारी ज़िम्मेदारियाँ, वो बीमार है तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँ, लेकिन वो माशाल्लाह से खुद ही अपने हर काम को खुद ही करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए और यहाँ यूके की ज़िंदगी यही है कि सुबह उठो, सुबह उठ के बच्चे को स्कूल भेजो, घर के काम करो, ग्रोसरी करो, ये करो, वो करो, शाम का खाना तैयार करो, बच्ची को स्कूल से पिक करो, ड्रॉप करो और मॉस्क में छोड़ो, मॉस्क से लेके आओ और अगर कोई और काम करना है, वो करना है, बर्तन धोने थे, बर्तन धोने, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे रह के ना मुझे लगता है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से निभाना शुरू कर देता है, ना कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ਇਹ देखो जी, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारी कुकिंग भी कर ली है। आज बनाए हैं जी करेले गोश्त। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं करेले लेके आई हुई हूँ। तो उन्होंने बोला जी ज़्यादा पकाने ने, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ भी देने ने, तो फिर ज़्यादा पकाए और मैंने कोशिश तो की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने। हुण शाम ਨੂੰ खावांगे तो पता लगेगा। अब तो मैंने दोपहर को ज़ोहर के बाद ही बना के रख लिए थे। अब मैं बनाने लगी थी जी चटनी। मैं ये घर में ज़रूर बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं इन्हू ज़रूर बना के रखती होनी ताकि पड़ी हो तो फिर आप आराम से निकाल के तो इसको बस 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए माइक्रो करें और फिर बस जी चटनी बना लो योगर्ट जी डाल के, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये मैंने ऑलरेडी पहले शेयर भी की हुई है इसकी रेसिपी। और यही थी जो मेरी आज की, जो मैंने शाम से रूटीन सारी शेयर की हुई है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, बिकॉज ये ਐਡੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। 3-4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ टाइम लगा सी हर एक काम करने वास्ते। अब बस जल्दी का टाइम था, बेटी को स्कूल से पिक भी करना था और साथ में जी और भी काम करने थे। मैंने कहा चलो उसके लिए स्नैक भी बना लूँ क्योंकि आज उसका दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी था। इसके बाद पेरेंट्स मीटिंग के बाद इसकी थी एक ट्यूशन क्लास, वो उसने अटेंड करनी थी। उसके बाद जी उसका मॉस्क थी और उसके बाद जी उसने घर आना था। फिर जाके हम लोगों ने शाम का डिनर करना था। तो फिर मैंने बोला कि उसके लिए ना अच्छा सा कोई हेल्थी सा स्नैक रेडी करती हूँ ताकि उसका जो है ना जो 3-4 घंटे है ना वो अच्छे गुजर जाए और उसकी पढ़ाई में जो है ना ट्यूशन में उसका दिल भी लगे। तो ए देखो जी मैं उसके वास्ते बना लेता जे एक पिज़्ज़ा मैंने एयर फ्रायर में किया है और साथ में उसके लिए कुछ फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ने। हूँ आ गई जी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने वास्ते और टीचर का वेट हो रहा है जी। टीचर बुलाएंगी तो फिर इसकी जो पूरे साल की प्रोग्रेस थी ना वो मुझे पता लगेगी कि कीरे इनू ग्रेट लब्बे जे। और अच्छा जी पेरेंट्स इवनिंग हो चुकी है, टीचर से बात हो चुकी है। माशाल्लाह से इसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ये साल के एंड में हम लोगों को बताते हैं तो माशाल्लाह से वो बता रही है कि आपकी बेटी लगता नहीं है कि आपकी एक ही चाइल्ड है और आपने इसको स्पॉइल्ड नहीं किया हुआ। बड़ी गल है जी। मैंने कहा जी बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छा माहौल देना मेरे माँ बाप का बल्कि माँ का फ़र्ज़ होता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसका ज़्यादा टाइम ना मेरे साथ स्पेंड हो ताकि फिर मैंने पता हो कि पढ़ाई कर रही है की कर रही है। चलो जी घर आके आ देखो जी मैं फिर खाना भी तैयार किया जे, रोटियां पकानियां सी बस वो पकाइयां। उस तो बाद जी क्लीनिंग करके सारे किचन दी। अब मैंने अपने लिए कावे का कप बनाता जे, तो हस्बैंड वास्ते बनाया जे 1 कप हल्दी वाला दूध। वो ज़रूर पीते हैं क्योंकि उनके बॉडी पेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो कहते हैं मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सुबह के लिए जी बादाम भी भिगोते जे, ए देखो जी, तो नाल जी चिया सीड वाटर भी 1 गिलास भिगो के रख दूँगी और फिर उसके बाद जी सुबह इसको एम्प्टी स्टमक पीऊँगी। और आज ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला था कि अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। एक दिन डे केयर सारी दसी सी ना, तो ए देखो जी। और अच्छा सबसे पहले मैं लगाती हूँ हाइड्रोनिक्स सीरम जो है ना वो यूज़ करती हूँ और उसके बाद जी ये मैं विटामिन ई की क्रीम है सुपर ड्रग्स की खुद की ये है, बहुत ही अच्छी है, ड्राई स्किन मेरी है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट किया। कभी ये मैं मॉइस्चराइज़र बूस्ट जो है ना ये सीरम लगा लेती होती हैं। अच्छा मैनू नहीं सी पता होता कि सीरम ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो अभी रिसेंटली पता लगा है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। और फिर मैंने कहा चलो फिर डिफरेंट सीरम ले आओ जी मेरी स्किन ਨੂੰ सूट करनगे। और हैंड्स के लिए मैं बस यही क्रीम लगाती हूँ और वैसलीन तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।